जय श्री श्याम। आज मैं आपको कुछ ऐसे बात बताने वाली हूँ जिन्हें हमें भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कितने लोग को पास जानकारी ना होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। एक गलती भूलकर मत करना, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। घर में आ जाएगी कंगाली और परेशानियां, हो जाएंगे आप परेशान। जी हाँ प्रेमियों, क्या पता आप लोग भी ये गलतियां करते आ रहे हो जिस वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो पा रही है, रुपया पैसा नहीं आ पाता है, घर में कंगाली जैसा माहौल बना रहता है, बार बार प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं होती है। तो इन सब के पीछे का कारण आपके द्वारा की गई गलतियां हैं, जो बिना जानकारी के हम लोग कर बैठते हैं, फिर बाद में हमको रोना और पछताना पड़ता है। इसीलिए प्रेमियों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बात बताने वाले हैं, बहुत विशेष जानकारी देने वाली हूँ कि होली की अग्नि में कौन सी चीज डाल देने से आपकी रातों रात किस्मत बदल जाएगी। और साथ ही साथ जानेंगे कि इस दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। आज के इस वीडियो में होलिका दहन से जुड़ी बहुत ही विशेष जानकारी देने वाली हूँ, जिन्हें देखने के बाद आप भी कहेंगे, वाह, कोई मिला था श्याम प्रेमी जो मेरी किस्मत ही खोल दी। हाँ प्रेमियों, अगर आप मुझे कुछ समय अपना दे रहे थे, हम आपको भी कुछ देकर जाएंगे। जो कुछ चीजों को पवित्र मानकर होलिका की अग्नि में डाल देते हैं, इसका परिणाम पूरे परिवार को झेलना पड़ता है और यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होलिका की अग्नि में कौन सी चीजों को डालना शुभ होता है और कौन सी चीजों को डालना अशुभ होता है। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज इसमें वीडियो में बताएंगे। तो प्रेमियों, इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलत फहमी पैदा कर देती है और कमेंट बॉक्स में आके आप कुछ लिख के चले जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, आधा अधूरा मत देखिए। बहुत लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट के देखते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आएंगे, कुछ को लिख के चले जाएंगे और इनको जीवन में कुछ सफलता भी नहीं मिलती है। सबसे पहली बात शुरू करते हैं कि होलिका दहन आखिर कब होगा। तो प्रेमियों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष होलिका दहन का आरंभ 13 मार्च 2025 को किया जाएगा। इसके साथ ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 10:45 से 1:30 तक रहेगा और अगले दिन 14 मार्च को शुक्रवार के दिन रंगों की होली खेली जाएगी। प्रेमियों, अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है तो आप होली की अग्नि में ये 3 चीज जरूर डाल दें। चाहे कितनी भी परेशानी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी भी बड़ी रुकावट हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कहाँ से पैसा नहीं आ रहा, कैसे नहीं, कितना भी बड़ा कर्जा हो गया है, आप ये 3 चीज जरूर डालें, वह निश्चित ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि होली की अग्नि में इतनी ही पवित्रता और शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। होलिका दहन की रात को दैवी शक्तियों का उदय होता है और असुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा मिलने का सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत ही सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और ऊर्जा पद्धति के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, ना ही कोई संदेश है। इसीलिए आज हम आपको वह उपाय बताने जा रहे हैं, वह महत्वपूर्ण उपाय बताने वाली हूँ जो आपको आपके जीवन के परेशानियों से खत्म करने के काम आएंगे। यह उपाय आपके
दरिद्रता को दूर करके और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसीलिए आप इस दिन बिना चूके यह अचूक उपाय जरूर करें। आज हम आपको कुछ ऐसे गुप्त उपाय बताएंगे जिन्हें हमेशा गुप्त तरीके से करना चाहिए। यह उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीजें डालनी चाहिए और कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं डालनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरी जिन भी प्यारी प्यारी बहनें भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम या जय माँ लक्ष्मी या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि बाबा श्याम की कृपा से आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आने वाली हैं या फिर आ रही हैं या आने वाली हैं वो सब समाप्त हो जाएं। तो चलिए प्रेमियों जानते हैं। सबसे पहले जानकारी के बारे में मैं आपको बता दूं कि कई लोग होली की अग्नि में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए अथवा खराब गन्ना भी होली की अग्नि को नहीं अर्पित करना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। टूटा हुआ अथवा खराब गन्ना कभी भी पूजा पाठ में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गन्ना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 2, 5 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले यह बात जान लें कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा लें और फिर उसे होली की अग्नि में समर्पित करें। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर हो जाती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेमियों, होली माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे होली माता बेहद प्रसन्न होती हैं। ध्यान रहे होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा 4 की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर से लगाएं। यह होली माता को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बाली या कोई भी नई फसल जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। होली माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है या बहुत परेशान है, एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर ओम श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। इससे आपके जीवन से धन की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए। इससे बहुत ही अशुभ माना जाता है, बहुत ही नकारात्मक माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी वस्तुएं नहीं चढ़ानी चाहिए, जैसे कि कचरा, प्लास्टिक, ये सब नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वहाँ का वातावरण अपवित्र बन जाता है। होली की अग्नि में गाय के बने से उपले और सूखी लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही पत्ते भी डालना चाहिए। इससे घर के आसपास सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती हैं। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करना चाहिए। जो आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। आपके अंदर के सभी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालने चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी का तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करने चाहिए, जैसे महिलाओं को अपने खुले बाल रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए।
महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होली की माता का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती हैं। बाल खुले रखने से यह नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एक बच्चे की माता को होलिका की अग्नि जलाने नहीं चाहिए। होली की राख का उपयोग कई चमत्कार उपाय करने के लिए किया जाता है। यह राख घर से नकारात्मक दूर करने के लिए बहुत ही कार्यकारक होता है। आप होली की राख को अपने घर पर जरूर लेकर आएं और इसे अपने घर के कोने में डाल दें अथवा होली की राख को पानी में मिलाकर घर में पोछा जरूर लगाएं। इससे घर में जो भी संपूर्ण नकारात्मक शक्ति है वह खत्म हो जाएगी। और साथ ही होली की राख को अपने मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे छोटे बच्चों के मस्तक पर लगाने से बुरी नजर का जो प्रभाव खत्म हो जाता है। अगर घर में धन नहीं टिकता है, धन से जुड़ी कोई समस्या है, तो होली की राख को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए अथवा जहां पर आप अपने पैसे रखते हैं उस स्थान पर रख दीजिए। इससे धन से जुड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। होली की राख को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका देना चाहिए। इससे घर पर बुरी नजर का प्रभाव खत्म हो जाता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। होली के दिन कभी किसी को सफेद चीजों का उधार नहीं देना चाहिए और ना ही दूसरों से सफेद चीजें लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। इस दिन बहुत सारे लोग टोने टोट के काला जादू अनिष्ट करते हैं, बहुत सारे प्रकार का करते हैं। तो अगर कोई आपको सफेद वस्तु देता जैसे कि नमक, सफेद कपड़ा, चावल, दूध, तो भूल से भी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपको इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ रात को चौराहे पर अथवा दुर्गम स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थानों पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और अशुभ चीजें मार्ग में डाल दी जाती हैं। अगर गलती से भी आपका पैर इन चीजों पर पड़ जाता है तो इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। होली की अग्नि अत्यंत पवित्र होती है। जो भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास जाता है उसे महापाप लगता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ सकता है और अगला जन्म कुत्ते का प्राप्त हो सकता है। होली के दिन कभी किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी बहन को कभी भी अशब्द नहीं कहना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। इस दिन स्त्री का अपमान करने वाले मनुष्य को रोग आदि दुखों का सामना करना पड़ सकता है। होली की अग्नि के पास बैठना नहीं चाहिए अथवा उसके पास थूकना नहीं चाहिए। यह एक पवित्र अग्नि है, इसे सदैव नमस्कार करना चाहिए। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन होली जरूर खेलनी चाहिए। होली के रंग लगाने से आपके जीवन में जो नकारात्मक है वो नष्ट हो जाएंगी। होली के रंग लगाने से जीवन में सकारात्मकता आती है और सभी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। तो प्रेमियों, इस प्रकार से आप होली के पर्व को जरूर मनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, यह जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय होलिका